हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी बार आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कपल्स कैन एक्सपीरियंस माइल्ड स्पॉटिंग और माइल्ड क्रैम्पिंग इन द एब्डोमेन। मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद काफी विमेन को पेट में थोड़ा सा क्रैम्प आना या एकाध स्पॉट होना काफी बार एक्सपीरियंस होता है। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद का जो 12 to 14 डेज है, इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड कोई भी कपल के लिए। वो हर ऐसा कोशिश करने की इच्छा रखते हैं जिससे उनका आईवीएफ सक्सेस हो जाए। और जायज सी बात है, किसी को क्रैम्पिंग हो गया तो उनके मन में यह आता है कि बिकॉज इट क्रैम्प्ड वो एम्ब्रियो बाहर गिर गया होता। कभी कभार एक स्पॉटिंग हो जाता है तो कपल्स को ऐसा लगता है कि ये स्पॉटिंग होने की वजह से एबॉर्शन हो गया और इसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हुए। ये थॉट्स आते हैं, इट्स कॉमन टू हैव दीज थॉट्स। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आईवीएफ के प्रोसीजर में काफी सारे आईवीएफ क्लिनिक्स आपको वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स देते हैं जिसको इंटरनली इंसर्ट करना होता है वजाइना में। ये टैबलेट्स वजाइना के अंदर जाने के बाद वहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और काफी बार जब आप ये टैबलेट्स इंसर्ट करते हैं तो एक ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो ब्राउनिश डिस्चार्ज रहता है ये टैबलेट से आता है। ये कोई भी एबॉर्शन होने की साइन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। काफी बार अगर आपको माइल्ड क्रैम्प आती है, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। Uterus can have mild cramps. It's absolutely normal. You need not worry about it. यूट्रस में क्रैम्प आना इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्ब्रियो बाहर गिर जाएगा। आपको प्रिकॉशन कब लेना है? जब आपको जेन्युइनली ब्लीडिंग हो रहा है, जब आपको पीरियड में जैसी क्रैम्प आती है वैसी क्रैम्प आती है। ये दो चीज को एबनॉर्मल बोला जाता है। ब्लीडिंग चालू हो जाना जिसको रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, या पेट में हेवी क्रैम्प जो पीरियड्स में क्रैम्प आती है, ऐसे क्रैम्प्स को एबनॉर्मल बोला जाता है। इन चीज को लेके डेफिनेटली आपको टेंशन लेना चाहिए। पर अगर एक सिंगल एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प हुआ, आपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में फोन कर दिया, डॉक्टर मुझे क्रैम्पिंग हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपको डॉक्टर सिर्फ ये बोलेंगे, डोंट वरी, रिलैक्स, इट इज नॉर्मल। क्योंकि वो सिंगुलर एपिसोड ऑफ अ माइल्ड क्रैम्प इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। काफी बार जैसे कि मैंने स्पॉटिंग के लेके बताया, पेशेंट्स डर के क्लिनिक में फोन करते हैं, सर मुझे स्पॉटिंग हो गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये स्पॉटिंग जो नॉर्मली स्पॉटिंग कहा जाता है, इट इज ड्यू टू अ डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम द वजाइनल टैबलेट। अ सिंगल एपिसोड ऑफ स्पॉटिंग विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू योर सक्सेस रेट्स, ट्रस्ट मी। इसका प्रॉब्लम ये है कि काफी बार लोग ऐसे एपिसोड्स में सीधा इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करते हैं कि इससे क्या होगा, और जो सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन रहता है वो उनके माइंड में बैठ जाता है। बट उसके पहले वो फॉरगेट कर जाते हैं या भूल जाते हैं कि ये कॉमन सिम्टम भी हो सकता है। दूसरा चीज, कोई भी पेशेंट को ये ध्यान में जरूर रखना है कि आईवीएफ में आप कितना भी मेहनत करो, ऑन एन एवरेज द सक्सेस रेट विल बी अराउंड 35 to 40%। आईवीएफ में ये जो 2 वीक्स रहता है एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में रिजल्ट आने तक, ये बहुत क्रिटिकल वीक्स रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके माइंड में बहुत एंजाइटी रहता है। इस सिचुएशन में हम एनकरेज करते हैं कि आप जितना कम एंजाइटी रखोगे उतना ज्यादा अच्छा। आप प्लीज आपके काम पे जाइए, आप रूटीन एक्टिविटीज करिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस का काम कीजिए, अगर आप कोई जॉब पे जाता है तो आप जॉब पे जाइए शांति से, आप खाना पीना खाइए प्यार से, पानी पीजिए, स्लीप नाइसली, हैव अ गुड स्लीप। All these things are very important. Practically, in order to get a good result in IVF, you need to be happy or you need to be stress free. अगर ये दो में से कोई भी एक चीज को भी अगर आपने इंश्योर कर लिया तो भी कोई अच्छे क्लिनिक से आपको अराउंड 35 से 40% का रिजल्ट मिल ही जाएगा। जहां तक रही ये स्पॉटिंग और क्रैम्पिंग की बात, सिर्फ दो चीज ध्यान रखिए। इफ इट इज अ वेरी हेवी क्रैम्प, जैसे कि आपको पीरियड में क्रैम्प आ रहा है, या प्रॉपर ब्लड फ्लो जैसे आपको पीरियड में मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है,
ये दो ही सिचुएशंस में आपको टेंशन लेना है। अदरवाइज प्लीज इन्फॉर्म द हॉस्पिटल बट डोंट गेट स्कैर्ड। आपके नर्स को, आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर कीजिए, पर टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेके। ऑलराइट, इस चीज को लेके ऑफ कोर्स इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।